हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अगर ठीक नहीं हो तो ठीक रहना शुरू कर दो, मेरी ये वीडियोस देखो। बाकी बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड टैरो रीडर्स हैं, उनके वीडियोस देखिए, आपको डेफिनेटली हीलिंग मिलेगी। आप अपने पार्टनर को लेकर अच्छा सोचने लगोगे और ओवरऑल ही आपको हैप्पी फील होने लगेगा। सो डेफिनेटली इन वीडियोज़ को पॉजिटिवली लिया करें और इनसे कुछ ना कुछ गाइडेंस आप डेफिनेटली लिया करें। ओके, सो आज हम जो जिस टॉपिक पे वीडियो कर रहे हैं वो मैंने कल या परसों शायद पोल पे डाला था एंड कल मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाई ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि टाइम कम पड़ रहा था और मैं एक डिटेल रीडिंग करना चाहती थी, इसीलिए मैंने कल पोस्टपोन कर दिया। मैंने सोचा कि अच्छे से टाइम दे के इस पर रीडिंग करेंगे। तो आज हम उसी टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वोट्स आए हैं। मे बी अभी आपको स्क्रीन पे जो पोल था वो दिखेगा कि किस पे ज़्यादा वोट्स आए थे, तो उसी पे रीडिंग कर रहे हैं हम कि आपके नसीब में सच्चा प्यार है या नहीं है, और अगर है तो वो आपको कब तक मिलेगा। ओके, और रीडिंग हमारी इनिशियल्स से होगी। मैं एक मिनट में फ्लैश लगा लेती हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है। तो रीडिंग हमारी बेसिकली इनिशियल्स के ऊपर से होगी। आपको अपने इनिशियल्स इसमें देखने हैं, जिनका नाम ए से लेके एम के बीच में जितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अगर आपका नाम ए से लेके एम के बीच में आता है, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसमें अगर आपका नाम आता है तो ये पाइल नंबर 1 आपके लिए है। और अगर आपका नाम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अगर आपका नाम इनमें आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, पाइल नंबर 2 की। तो आपको रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, जनरल गाइडेंस है, तो आपको उसी तरह से इसको देखना है, ना कि आपकी पर्सनल रीडिंग है तो हर चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो आपसे मैच नहीं करेगी। हो सकता है किसी और की एनर्जी हो सकता है आपके पार्टनर की हो। ठीक है, सो उस तरह से देखिए। और चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ए से लेके एम के बीच में जिनका नाम आता है उनके लिए देखते हैं कि क्या उनके नसीब में सच्चा प्यार है, और अगर है तो क्या आप जिनके साथ हो वही आपका सच्चा प्यार है या आपके लाइफ में अभी आना बाकी है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, पाइल नंबर 1 जिनका नाम आता है ए से लेके एम के बीच में, चलिए देखते हैं कि क्या आपके नसीब में ट्रू लव यानी कि सच्चा प्यार है, और अगर है तो क्या आप ऑलरेडी उनके साथ हो, आप मिल चुके हो उनको, या जो आपके करंट पार्टनर है क्या वो आपका सच्चा प्यार है या मिलने वाला है, आगे जाके आपको एक्सप्लोर करोगे आप उसको। चलिए देखते हैं। फ़ैन का अगर आवाज़ आ रहा होगा प्लीज़ इग्नोर करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं विदाउट फ़ैन चलाए नहीं बैठ सकती। सो या बट माइक लगाया है, करीब है माइक, तो क्लियरली आवाज़ आ रही होगी आपको। ओके, चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है क्या उनके नसीब में सच्चा प्यार है या नहीं है। क्लैरिफिकेशन, pray more, choosing you, forgiveness, voice, on and off situation। ओके, तो ये कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कम्युनिकेशन है, जो बॉटम डेक है वहाँ पे है कम्युनिकेशन। देखिए, पहली बात तो इन कार्ड्स को निकालते ही मुझे लगता है आपकी जो लव लाइफ है जिसमें आप अभी हो, जिस पर्सन के साथ अभी आप हो ना, उनके साथ मुझे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, इतना आसान नहीं है। सब कुछ ठीक नहीं है आप दोनों के बीच में। ओके, पहली बात तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ क्लैरिफिकेशंस बचे हैं, रह चुके हैं, जो होना बाकी है। ओके, मे बी आप उनके तरफ से कोई क्लैरिफिकेशंस आए उस चीज़ का वेट कर रहे हो, या तो आपके पार्टनर आपके तरफ से किसी क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। बहुत कुछ सवाल है आपके मन में इस पर्सन को लेकर, या इस पर्सन से जो आपको पूछे आपने बट उसके आपको जवाब ही नहीं मिले। ओके, तो बहुत कुछ अनकही बातें हैं आप दोनों के बीच में। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि अगर आप अपने करंट रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, हेल्दी बनाना चाहते हो,
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज से कनेक्ट करना चाहिए, आपको प्रे करना चाहिए, अपने प्रेयर्स में आपको उनका नाम लेना चाहिए, आपको उनको गुड विशेस देनी चाहिए। ओके, जितना प्रे करोगे, जितना आप मांगोगे भगवान से, डिवाइन एनर्जीज से, एंजल्स से जितना आप प्रे करोगे, उतनी आप देखोगे कि आपकी जो करंट लाइफ है, लव लाइफ है, वो सुधरेगी। ओके, और अगर ये पर्सन आपके लिए अच्छे नहीं है जिनके साथ आप करंटली हो, तो मे बी यूनिवर्स आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन लाए जो आपके लिए हो, आपके लायक हो। ओके, दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हो अभी, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप बात कर रहे हो नहीं बात कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, बट आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, राइट। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये पर्सन मे बी क्वाइट पॉसिबल कि आपके ऊपर किसी चीज़ को उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया था पास्ट में। मे बी वो कोई थर्ड पर्सन था, या अपने फ्रेंड्स थे, या उनका करियर था, या उनकी फैमिली थी, कुछ और था जिसको इन्होंने तब रिसेंट पास्ट में चूज़ किया। बट नाउ ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी अहमियत उनकी ज़िंदगी में क्या है उसको समझ रहे हैं, और आपको वैल्यू दे रहे हैं, आपको चूज़ कर रहे हैं हर किसी दूसरे सिचुएशन के ऊपर। ओके, आपको रख रहे हैं, आपको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है, हो सकता है वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हो, या माफ़ी मांगी हो उन्होंने। ओके, या आप उनसे माफ़ी की उम्मीद रखते हो। मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है एंड आप चाहते हो कि वो आपसे माफ़ी मांगे, बट ये पर्सन मुझे लगता है बहुत ढीठ है, इन्होंने अभी तक आपसे माफ़ी नहीं मांगी है। ओके, एंड इस पर्सन को मुझे लगता है कि इस वक्त या तो आप उनकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं, उनसे बात करना मिस कर रहे हैं, या तो वो आपकी आवाज़ को या आपसे बात करना मिस कर रहे हैं। ओके, ऑल्सो कहीं ना कहीं आप जिनसे डील कर रहे हो सकता है कि वो कभी भी आपके साथ ना, उन्होंने आपको कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दी है। कभी वो आपके लाइफ में आए, कभी रहे, कभी चले गए, कभी ये कभी वो, तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ रही है इस रिश्ते ने। आपको इतना आसान नहीं रहा है ये रिश्ता, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आपने इसमें देखी है इस पर्सन के साथ। सो ये एक सिचुएशन मुझे आपकी करंट रिलेशनशिप की दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स निकालते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे, और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है, क्या कुछ सिचुएशन है। मैं बाद में वर्डिक्ट आपको लास्ट में दूंगी कि जिनके साथ आप हो, क्या वही आपका सच्चा प्यार है, या फिर मे बी आप अच्छे किसी और पर्सन को डिज़र्व करते हो। लेट्स सी। देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हो, सिंगल्स अगर देख रहे हैं ये रीडिंग, तो भी जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसी को रखिए, ठीक है। फोर्सफुली किसी चीज़ को अपने ऊपर डालिए मत। पहला कार्ड है हमारे पास इनोसेंस। देखिए, पहली बात तो आपका जो ऑरा है, आपका जो नेचर है, आप बहुत ही इनोसेंट हो, आप बहुत ही दिल से किसी से भी मिलते हो, कुछ भी करते हो अपनी ज़िंदगी में दिल से करते हो, चाहे वो किसी से प्यार करना हो, चाहे किसी से दोस्ती करनी हो, चाहे अपना काम हो या कुछ भी हो, आप पूरा 100% देते हो। मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा साफ दिल के पर्सन हो, आपके मन में कोई भी छल कपट नहीं होता है, आप पूरे दिल से सब कुछ करते हो। ओके, आपके माइंड गेम्स नहीं होते हैं, और मुझे लगता है कि आप रिश्ते से वही एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले जो इनोसेंट हो, जिसके मन में कोई भी गेम्स, जो कोई भी माइंड गेम्स ना खेले, जो दिल से रिश्ता बनाए और उसको निभाए। तो आप किसी ऐसे रिश्ते के खोज में हो जो आपसे दिल से निभाया जाए, ना कि दिमाग से। ओके, तो आपको मे बी ऐसे अभी तक कोई पर्सन मिला नहीं है, या फिर जिस पर्सन से आप प्यार करते हो, जिनसे आप उम्मीदें लगाए बैठे हो, अभी तक इस पर्सन से आपको वैसे वाइब्रेशंस नहीं मिल पाए हैं। ओके, और देखते हैं फ्रेंडलीनेस। ओके, देखिए, आपका ऑरा भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, आप किसी से 2 पल में दोस्त बन जाते हो। और अगर दोस्त, देखिए, मुझे लगता है आप, क्योंकि आप इतने ज़्यादा इनोसेंट हो, इतने ज़्यादा अच्छे दिल के हो, बड़े दिल के हो, ईमानदार हो, तो आपसे लोग दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। ओके, आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, आपका नेचर ही ऐसा है कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं। ओके, सो वेलकमिंग पर्सनालिटी है, काफ़ी वार्म पर्सनालिटी है आपकी। एंड बढ़िया आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी पर्सनालिटी है। आगे बढ़ते हैं, और आप ऐसा ही पर्सन चाहते हो जो आपका लाइफ पार्टनर ही ना बने बल्कि आपका दोस्त हो। ओके,
तो राइटनेस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका ना सब्र का बांध टूटा जा रहा है, निकलता जा रहा है, वक्त निकलता जा रहा है, क्योंकि आप जैसा पर्सन चाहते हो, जैसा पार्टनर चाहते हो, आपको वैसा मिल ही नहीं पा रहा है, आपकी खोज अधूरी रह जा रही है। आप जितना उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो उतना आपको मुश्किल लग रहा है कि यार ये मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, ये प्यार जो मैं प्यार देता हूँ सामने वाले को, या मैं जो मैं जिस तरह से सामने वाले से रहता हूँ मुझे वैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, मुझे इतना क्यों ढूंढना पड़ रहा है, मैं इतना क्यों इतना टाइम मुझे क्यों लग रहा है, इतना अच्छा होने के बावजूद वाई इट इज़ टेकिंग सो लॉन्ग कि मुझे अपना प्यार नहीं मिल रहा है। ओके तो आपका कहीं ना कहीं सब्र का बांध टूट रहा है, बट एंजल्स चाहते हैं, यूनिवर्स चाहता है कि आप वेट करो, पेशेंस रखो। ओके एग्जॉशन, यस ये एनर्जी भी मुझे फील हुई है कि आप परेशान हो चुके हो, आप प्यार ढूंढते ढूंढते ट्रस्ट, लॉयल्टी, ये सब ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो चुके हो, आपने गिव अप कर दिया है। मे बी जिस रिश्ते में आप हो या जिनसे उम्मीदें आपने लगाई है ना, उनसे भी आप परेशान हो चुके हो, क्योंकि मे बी वो उस तरह का प्यार आपको दे नहीं पा रहे। ओके देखिए मैं आपको एक रिलेशनशिप का एक फंडा बताती हूँ, ठीक है। पहली बात तो आप जब रिलेशनशिप में होते हो तब आपको एक्सपेक्टेशंस जितनी कम रखोगे उतना अच्छा है। ओके एक्सपेक्टेशंस मतलब प्यार कभी नहीं हो सकता है। अगर आपने अपने मन में कोई छवि बना रखी है, कुछ सोच रखा है कि ऐसा हुआ तो ये मेरा सच्चा प्यार है, वैसा हुआ तो ये मेरा सच्चा प्यार है, एक्सपेक्टेशंस रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशंस रखने लगे, अगर आपने अपने आप को उस एक्सपेक्टेशंस के चलते सबसे दूर कर लिया जी, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि रिश्तों में लोग बहुत सारे क्राइटेरियाज रखते हैं कि इसने ऐसा किया तो ये मुझसे प्यार नहीं करती है, इसने ऐसा किया तो ये मुझसे प्यार करती है। तो देखिए आप अपने एक्सपेक्टेशंस किसी के ऊपर लाद नहीं सकते हो, आप सिर्फ प्यार दे सकते हो। प्यार पाना आपके नसीब में होना है, और वो आपको देखिए हर जो भी जिसने भी जन्म लिया है ना, उसके नसीब में सच्चा प्यार होता ही है, तो आपको उससे कोई दूर नहीं रख सकता है। बस कई सारे लोगों से हम मिलते हैं ऑन द जर्नी, हमारी इस लाइफ की जर्नी में हम कई सारे लोगों से मिलते हैं, ठीक है, और कई सारे लोगों से हमारे रिश्ते बनते हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक पर्सन हमारा सच्चा प्यार हो, राइट। चलिए नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस। देखिए इस वक्त मुझे लगता है ज़रूरी है आपके लिए, क्या करना ज़रूरी है, आपको खुद को ढूंढना है। ओके आपको खुद से कनेक्ट होना है, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करते हो तो बाहर आपको प्यार नहीं मिलेगा, जब आपके अंदर प्यार नहीं है ना, वो आपको बाहर भी नहीं मिलेगा। ओके ये मैंने कई बार बोला है, बहुत सारे लोग बोलते हैं वीडियोस में, आपको बताते भी होंगे, आप किसी और के भी वीडियोस देखते होंगे, तो सेल्फ लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे आपको बाहर से प्यार नहीं मिलेगा, अगर आप खुद की इज्जत नहीं करोगे आपको बाहर से इज्जत नहीं मिलेगी। तो इस वक्त ज़रूरी है आपके लाइफ में आपका खुद पे फोकस देना। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, प्यार नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, यार मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है अपनी ज़िंदगी में, रोते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप हैप्पी रहोगे, एक्सेप्ट करोगे यूनिवर्स आपको जो दे रहा है, जो एक्सपीरियंसेस दे रहा है, जो लोग आपके लाइफ में भेज रहा है, तो डेफिनेटली आप खुश होंगे आगे जाके। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे ओरेकल से भी देख लेते हैं। चलिए मैं ये ओरेकल यूज़ कर रही हूँ। पहला कार्ड है शैडो। सी आई टोल्ड यू, मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। देखिए मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे आप दोनों को शैडो वर्क करना, इनर वर्क जो हम सुनते हैं ना हर टैरो रीडर के वीडियोस में, इनर वर्क मतलब पता है क्या करना है? इनर वर्क मतलब खुद को एक्सेप्ट करना, खुद के नेगेटिव्स को, खुद के स्ट्रेस को, खुद के एंग्जाइटी को, उसको ढूंढ के निकालना और उस पर काम करना, उसको एक्सेप्ट करना। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रिजल्ट्स लाती है, वो चीज़ आपके लिए एबंडेंस लाती है। तो शैडो वर्क आपके लिए भी ज़रूरी है, शैडो वर्क आपके पर्सन के लिए भी ज़रूरी है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो। चलिए उनकी बात छोड़ दो, वो उनका टेक है कि उनको शैडो वर्क करना है, ठीक है, बट आपकी एनर्जी की बात कर लेते हैं। अगर आप शैडो वर्क जल्द से जल्द करना शुरू नहीं करोगे तो चाहे ये पर्सन हो या कोई और अगर आपके लाइफ में आना हो, बेटर पर्सन आगे जाके,
आप उससे कैसे डील कर पाओगे, क्योंकि आपके खुद के कुछ स्ट्रगल्स शुरू है इस वक्त। तो अगर आप उनको फेस नहीं कर लेते हो, अपने आप को हील नहीं कर लेते हो, सेल्फ लव पे ध्यान नहीं देते हो, अपने आप पे ध्यान नहीं देते हो, अपने से प्यार नहीं करते हो, तो बाहर से आपको वो प्यार नहीं मिलेगा। फिर आप ऐसे ही लोग देखिए, क्योंकि आपने सेल्फ शैडो वर्क नहीं किया, आपने ऐसे ही पर्सन को अट्रैक्ट किया अपनी ज़िंदगी में जो कि खुद भी इमोशनली ठीक नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शैडो वर्क क्या होता है, इनर वर्क क्या होता है। मुझे ना एक्चुअली इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने होते, पर वक्त इतना कम पड़ जाता है ना कि मैं नहीं बना पाती। मुझे बहुत कुछ है मेरे पास जो आपसे शेयर करना है, बट टाइम ही नहीं मिल पाता। मैं ट्राई करूँगी छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको छोटी छोटी डिटेल्स समझा पाऊँ, ठीक है, जो आपको काम आए अपने जर्नी पे। नेक्स्ट जो कार्ड है सी, लव बिगिन्स। देखिए प्यार है, प्यार सिर्फ खोया है, प्यार गवाया नहीं है आपने। प्यार है अब दोनों के बीच में, आप जिनसे डील कर रहे हो ना, उनसे ही आपको वो प्यार मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो। बस उसके लिए कुछ चीज़ें जो मैंने अभी आपको मेंशन की वो ज़रूरी है, और वो अगर आप कर लोगे ये प्यार आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच की ये जर्नी जो इनकम्प्लीट रह गई थी, किसी कारण टूट गई थी, वो फिर से शुरू होने वाली है। ओके, प्यार है, जो चीज़ है ना उसको कोई झुठला नहीं सकता है। प्यार आपके मन में भी है, प्यार आपके पार्टनर के मन में भी है, और बहुत जेन्युइन है। क्योंकि यहाँ पे मुझे जो एनर्जी फील हो रही है बहुत ज़्यादा डिवाइन, एक बहुत ही सरल एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। तो सच में आप दोनों का एक दूसरे से प्यार है, सच्चा प्यार है, एक दूसरे से आप करते हो। बस कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप अगर काम करते हो तो वो प्यार आपको जल्दी मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है इंट्यूशन। काफ़ी लोग यहाँ पे आई थिंक आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बस आप उसका यूज़ नहीं करते हो अच्छे से। अगर आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर दिया तो मैं ये इस पे भी कभी वीडियो बनाऊंगी कि अपने इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को, देखिए सबके अंदर इंट्यूशन होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का डेवलप्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, या किसी का कम रह जाता है, अंडर डेवलप्ड रह जाता है। क्योंकि लाइफ के हम झमेलों में अटक जाते हैं ना, तो हम इन एबिलिटीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं। मैं इनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी, पता नहीं आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखने हैं नहीं देखने हैं, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैंने इतने दिल से बनाया और अगर आप लोगों ने देखा ही नहीं तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। फिर भी मैं बनाऊँगी, नो वरीज़, मेरा काम है जो मेरे पास नॉलेज है वो आपको देना, तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगी। इंट्यूशन को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, उसको कैसे डेवलप करते हैं, हमारे इनर वर्क कैसे करते हैं, ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, कैसे डिस्टिंग्विश करना है आपको कि ये आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है या कार्मिक है। ट्विन फ्लेम कभी कभी हम लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, तो वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। ये नार्सिसिस्टिक पर्सन से भी आप डील कर सकते हो ट्विन फ्लेम समझ के, क्योंकि सेम होते हैं, उसके थोड़े थोड़े एट्रीब्यूट सेम होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हो नहीं चाहते हो, आप बताइए मुझे, मैं बनाऊंगी वीडियो। सो अपने इंट्यूशन को आप जितना यूज़ करोगे आप पावरफुल हो जाओगे, आपके हाथ में चीज़ें आ जाएगी, आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है आपकी लव लाइफ की और क्या होगा, क्या हो सकता है। ओके, सो यूजिंग दीज टैरो कार्ड्स, चलिए शुरू करते हैं। जिनका नाम ए से लेके एम के बीच में आता है, उनकी लव लाइफ कैसी है, क्या कुछ है उसमें, कब उन्हें सच्चा प्यार मिलेगा, उन्हें ट्रू लव कब मिलेगा। पहला है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस में भी आपके पार्टनर की साइन है या आपकी साइन है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। द डेविल, कैप्रिकॉर्न। एंड आखिरी कार्ड जो है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। बॉटम में है एस ऑफ वॉन्ड्स। 2 एसेस की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होने वाली है बहुत ही जल्द, जिनसे आप शायद उम्मीद भी नहीं लगा रहे हो, शायद आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी, वहीं से आपको प्यार मिलेगा। सो पहली बात मुझे लगता है आप जिस रिश्ते में हो, आपकी जो इस वक्त की लव कंडीशन है या लव लाइफ की जो हालत है ना, मुझे लगता है बहुत थक चुके हो आप, किसी से लड़ते लड़ते या कुछ ढूंढते ढूंढते आप थक चुके हो। यू हैव गिवन अप। आपको जो चाहिए, मैंने बोला ना आपको कि हमेशा आपको जो चाहिए होता है वही नहीं मिलता है आपको।
कभी कभी आपके लिए जो ज़रूरी होता है, जो अच्छा होता है आपके लिए, वो आपको दिया जाता है। ओके, देखिए पहली बात तो मुझे लगता है कि आप ना अपने लव लाइफ से भाग रहे हो। ओके, या तो वो लव लाइफ आपको कार्मिक लगने लगी है, टॉक्सिक लगने लगी है, या तो उस लव लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, ना तो कुछ ना तो कुछ आगे आप जा पा रहे हो, ना तो पीछे आ पा रहे हो, स्टक सी एनर्जी काफ़ी, बट फिर भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आप इमोशनली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या फिज़िकली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही टॉक्सिक साइकिल्स से गुजरे हो आप इस रिलेशनशिप में। ओके, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हो गए हो पूरी तरह से। आपको लगने लगा है जैसे शायद आपको प्यार मिलेगा ही नहीं। ओके, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो ना, आप दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आप दोनों में आप दोनों के जो थॉट्स है वो सिंक्रोनिसिटी नहीं हो पाती है, उसकी बहुत असिंक्रोनस थॉट्स है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिश्ते ने आपको बहुत बैड मेमोरीज़ दी है, इस रिश्ते ने आपको कई बार डिसअपॉइंट किया है, इस रिश्ते ने कई बार आपसे मुंह फेरा है, बट फिर भी आपने गिव अप नहीं किया है। एंड इसलिए नहीं गिव अप कर पाया आप, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए ही बना है। यू आर मेंट टू बी टुगेदर। आप दोनों एक दूसरे से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो। ओके, एंड चाहे आप अभी कुछ एक्सपीरियंसेस ले रहे हो इस रिश्ते के थ्रू, चाहे आप अभी बहुत बुरे सिचुएशन में या फेज़ से गुजर रहे हो, बट ये रिश्ता डेफिनेटली आपको एक सही अपने सही राह तक पहुंचाएगा, सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इसलिए आप एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते हो, एक दूसरे से डटे रहते हो, परसिवरेंस दिखाते हो, एक दूसरे के लिए इच्छा दिखाते हो। और आप जिनसे ऑलरेडी डील कर रहे हो वही आपका सच्चा प्यार है। इस वक्त सिचुएशंस जो भी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ आपको 8 महीनों तक चलेगी। ओके, अभी से 8 महीनों तक, किसी किसी के लिए तो अगस्त में ये साइकिल एंड भी हो जाएगी और एक नई बिगनिंग होगी आप दोनों के बीच में। हो सकता है अगस्त एंड होने के बाद हो, ठीक है, और किसी किसी के लिए और 8 महीने लग सकते हैं। ओके, सो आपको ब्रॉड माइंड रखना है, ये न्यू ब्रांड बिगनिंग के लिए आपको तैयार रहना है। अगर आपको लगता है कि मुझे अभी कुछ समय लेना है, मुझे दूर रहना है और अपने पे काम करना है, डू इट, ठीक है, बट ये ध्यान रखिए कि आपको सेल्फिश नहीं हो जाना है, क्योंकि कई बार देखिए रिश्ता दोनों का है, राइट। अगर आप एक दूसरे को के बारे में ना सोच के बार बार एक दूसरे को छोड़ो, दूर हो जाओ, डिसअपॉइंट कर दो, तो एक लेवल पे जाके सामने वाला पर्सन भी परेशान हो जाएगा। तो आपको उनके बारे में भी सोचना है। ओके, प्यार क्या होता है? प्यार होता है दूसरों के बारे में सोचना। अगर हम किसी के बारे में सेल्फलेसली सोचते हैं ना, उसी को प्यार कहते हैं, और कुछ नहीं है प्यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं आप दोनों के रिश्ते की या आपके लव लाइफ की। क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में, जिस रिश्ते में आप हो? क्या अगर ये आपका सच्चा प्यार है तो क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? हायरोफेंट, सी, कमिटमेंट, शादी, स्टेबिलिटी, ये मुझे दिख रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे, अगर आप लव मैरिज लव रिलेशनशिप में भी हो ना, तो भी मुझे आप दोनों की शादी होते हुए दिख रही है। रिश्ता शादी में बदलते हुए दिख रहा है, आगे जाके फर्म फाउंडेशंस बेस होते हुए दिख रहे हैं। एंड बॉटम डेक में जजमेंट है। ओके, तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस रिश्ते से जो उम्मीदें लगाए बैठे हो ना, वो रिश्ते से जो उम्मीदें आपने लगाई है वो आपको मिलेंगी, फुलफ़िल होंगी वो उम्मीदें। ओके, सो आपको गिव अप नहीं करना है, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आप जितना ज़्यादा इनर वर्क करोगे, खुद पे काम करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा। क्या आपके मन में कोई सवाल है? आप एंजल से अगर पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो। मैं आपके लिए एंजल एडवाइस या एंजल गाइडेंस निकालती हूँ। कोई भी सवाल जो आपके मन में, देखिए सवाल ऐसा होना चाहिए जिसका जवाब टेम्पररी हो। आपको बहुत लॉन्ग टर्म वाले सवाल नहीं पूछने, ठीक है। चलिए, आपके लिए जो कार्ड निकाल रही हूँ मैं, वो है ये रिकन्सिडर। देखिए, अगर आपके मन में जो भी सवाल आया ना, आपको उसको रिकन्सिडर करना चाहिए, उसको उसके बारे में फिर से एक बार सोचना चाहिए। या मे बी जनरली अगर गाइडेंस देखी जाए तो मे बी एंजल्स आपको बता रही है कि अगर आपने किसी चीज़ को लेकर कुछ डिसाइड कर लिया है,
सोच ही लिया है कि मुझे अब नहीं जाना वापस, या मुझे ये करना है, मुझे वो, तो उसके ऊपर फिर से एक बार सोचिए। बॉटम डेक में इट्स अप टू यू। तो जो भी आपके लव लाइफ में होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देखते हो, आप उसमें से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपको उसमें से क्या चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे जो हैंड रिटन मेरे जो मैसेजेस है उसमें से आपके लिए देखते क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, पहला मैसेज आपके लिए है मैट्रिमोनियल मैच। हो सकता है कि आपके लिए जो आपका सच्चा प्यार है वो मैट्रिमोनियल मैच हो, अगर आप शादी की उम्र में हो तो। ओके, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता। सो आपके पार्टनर जो है, जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपके साथ रिश्ते में है, वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। तुम्हारी कोई गलती नहीं है या नहीं थी, तो इनको ये क्लियर कर रहे हैं कि जो भी हुआ मेरे वजह से हुआ है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वेट फॉर देम, तो वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करो, आप उनके लिए रुको। एंड को डिपेंडेंसी इज़ नॉट गुड। या हो सकता है कि जो मैं टॉक्सिसिटी की बात कर रही थी ना, मे बी आप दोनों किसी तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली, तो वो नहीं करना है। ओके, सो दैट्स इट। पाइल नंबर 1, अगर आपका नाम आता है ए से लेके एम के बीच में, यही थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर चिपकाइएगा। अगर पहली बार आए हो हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे, तो हमारे दूसरे और 2 चैनल्स भी हैं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पेज है हमारा, फेसबुक पेज है जिस पे मैं डेली कुछ ना कुछ शॉर्ट रीडिंग्स या कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, आप जाके वहाँ पे भी मुझे फॉलो करिए। एंड टेलीग्राम लिंक है, अगर आपको डेली डोज ऑफ पॉजिटिविटी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि रोज़ आपको पॉजिटिविटी मिले, तो आप डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर सकते हो, नीचे उसकी लिंक है। एंड अगर ब्रेसलेट्स लेने आपको, जिसके बारे में मैं हमेशा बताते रहती हूँ, आपको अगर चाहिए, उसका भी नंबर आपको स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो, पाइल नंबर 2 जिनका नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है, क्या आपको सच्चा प्यार मिलेगा इस लाइफ टाइम में, इस जन्म में? क्या आपको अपना सच्चा प्यार मिलेगा? या जिनके साथ आप ऑलरेडी हो, जो आपके पार्टनर है, जिनसे आप उम्मीदें लगा के बैठे हो, क्या वही आपका सच्चा प्यार है या नहीं? तो कौन है आपका सच्चा प्यार, वो आपकी ज़िंदगी में कब आएगा? इसी के ऊपर ये रीडिंग है। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे गाइस, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक की लिंक नीचे मिल जाएगी, उस पर मैं शॉर्ट वीडियोस डालते रहती हूँ डेली, तो आप जाके उनको सब्सक्राइब उनको फॉलो कर सकते हो। ऑल्सो मैं अगर आपको दिन भर पॉजिटिविटी का डोज चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैं दिन भर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको देते रहती हूँ, नॉलेजेबल पोस्ट भी डालते रहती हूँ जो आपके स्पिरिचुअल जर्नी पे आपको हेल्प करेगी। अगर आपको ब्रेसलेट्स लेने हैं करियर के लिए या लव के लिए, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। प्री बुकिंग्स भी अवेलेबल है इनके। सो या चलिए शुरू करते हैं, देखते कि क्या पाइल नंबर 2 को सच्चा प्यार मिलेगा, क्या कभी आपको अपना सच्चा प्यार मिल पाएगा या नहीं, या जिनके साथ आप ऑलरेडी हो क्या वही आपका सच्चा प्यार है। चलिए आपकी लव लाइफ इस वक्त कैसी है देख लेते हैं। ओके, डोमिनेंस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जिनके साथ अभी हो, जिनसे आप प्यार करते हो, चाहे जो भी सिचुएशन है, आप उनके साथ अभी हो नहीं हो, बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट रिश्ता है अगर आप दोनों का, तो मुझे लगता है ये पर्सन में भी थोड़े कंट्रोलिंग है, थोड़े डोमिनेटिंग है, माय वे और दी हाई वे, ऐसा इनका नेचर है। इनको लगता है कि लाइक आपका कोई कंट्रोल ही नहीं रहा है रिश्ते पे, ये जब चाहे जैसे चाहे आपसे बिहेव करते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हो, हतबल हो जाते हो आप। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इन्फ्लुएंसी। आई टोल्ड यू, मे बी इनके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस है, इनके फैमिली का, इनके करियर का, या इनके फ्रेंड्स का, किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे डेफिनेटली है। अब हर एक के लिए अलग अलग चीज़ होगी, क्योंकि जनरल है तो हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। किसी के लिए मे बी इनको कोई आपके बारे में भरता है, इनके दिमाग में इनका कान भरता है, इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रखता है अपने, और या आपके भी बारे में हो सकता है, या तो आपको कोई इन्फ्लुएंस करता है या तो उनको करता है। बट यहाँ पे आप दोनों का रिश्ता ना आप दोनों के कंट्रोल में नहीं है। बेसिकली बाहर के लोग या बाहर की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को कंट्रोल करती है। आगे बढ़ते हैं।
ओके, जो नेक्स्ट कार्ड है ब्लाइंड फोल्ड। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इस रिश्ते में ना चीज़ों की असलियत या रियलिटी देख नहीं पा रहे हो। जैसे कि ऐसे हो गई है ना आप दोनों की लव लाइफ या आपकी लव लाइफ ऐसी हो गई है जहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। ओके, बहुत रिस्की लगने लगा है ये रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप देते हो इस रिश्ते में और उससे आपको कुछ मिल नहीं पाता है। तो मुझे लगता है एडवाइस भी है आपके लिए इसमें, एक ज़्यादा आंखें बंद करके विश्वास मत करिए इस पर्टिकुलर पर्सन पे या इस रिश्ते पे। ओके, मे बी आपने जो उम्मीदें लगाई है, आपने जो सोच रखा है इस पर्सन को लेकर या इस रिश्ते को लेकर, शायद वो रियलिस्टिक नहीं है। आप बहुत रोज़ टिंटेड ग्लासेस से देख रहे हो रिश्ते को, अपने नज़रिए से आप उसको देख रहे हो, बट हो सकता है उसकी रियलिटी कुछ अलग हो। ओके, आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी है, ओवर ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ये इनिशियल्स, हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का इनिशियल हो इसमें, या निकनेम भी हो सकता है। ओके, या थर्ड पार्टी का भी नाम हो सकता है, इनिशियल हो सकता है, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए। नेक्स्ट जो है वो है एम्बिशियस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिश्ते में ना आप मे बी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनके लिए उनका करियर इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है। मे बी वो आपसे छोटे हैं, हो सकता है अभी उनको जॉब नहीं लगा है, या उनके कुछ ड्रीम्स है, कुछ एम्बिशंस है उनके, तो वर्कोहॉलिक हो सकते हैं या एम्बिशियस काफ़ी ज़्यादा है, ओवर एम्बिशियस पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, जिसके वजह से भी मे बी रिश्ता आपका थोड़ा अफेक्ट हो रहा है। देखिए मुझे लगता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल मानना है कि रिश्ते में आपका रिश्ता और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए एक दूसरे से। ओके, ना तो आपके पर्सनल लाइफ की वजह से आपका प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होना चाहिए, और ना तो आपके प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आपको दोनों चीज़ें हैंडल करनी आनी चाहिए। क्योंकि जब आप एक बार शादी कर लेते हो, फॉर एग्जांपल, अब हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या होती है, शादी होती है। हर एक पर्सन चाहता है उसका पार्टनर उससे शादी करे, राइट। तो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो गई शादी। शादी के बाद आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि मैं सिर्फ घर संभालूंगी, या आपके पार्टनर अगर कल बोल दे कि नहीं मैं तो पैसा नहीं कमाऊंगा, मुझे तेरे पे ही ध्यान देना है, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। दोनों चीज़ें मैनेज करना आना चाहिए। और नेक्स्ट है फैमिली इशूज़। सी आई टोल्ड यू, इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, या तो फैमिली का है, या तो फ्रेंड्स का है, या तो करियर का है। कुछ ना कुछ आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। ओके, फैमिली मुझे लगता है मान नहीं रही है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, या आगे जाके मे बी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस रिश्ते में फैमिली के वजह से। ओके, हो सकता है आपके बैकग्राउंड्स अलग है, आप अलग बैकग्राउंड या कास्ट के हो, वो अलग बैकग्राउंड या कास्ट के है, उसके वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, और बॉटम डेक में इस वक्त है ये इनिशियल्स, हो सकता है आपका या उनका इनिशियल हो इसमें। ओके, आपका तो नहीं हो सकता, या हो सकता है आपका या उनका इनिशियल हो सकता है, ठीक है, या दोनों का भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और हमारे जो ओशो ज़ेन डेक हैं उससे भी देख लेते हैं क्या एनर्जी आती है। ओके, सो पहला कार्ड है गोइंग विद द फ्लो। देखिए मुझे लगता है आप दोनों का जो रिश्ता है, आप जिनसे डील कर रहे हो, उसका कोई एक परफेक्ट डायरेक्शन नहीं है। कुछ भी चीज़ें कैसे भी हो रही है, वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, कमिटमेंट नहीं दे रहे, आप अपने साइड से मे भी नहीं दे पा रहे हो। तो आप दोनों के रिश्ते का ना मुझे लगता है कोई एक परफेक्ट डायरेक्शन नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है, ठीक है। डायरेक्शन लेस हो गया बेसिकली आप दोनों का रिलेशनशिप, और मुझे लगता है आप ना इसमें अपनी जगह नहीं बना पा रहे हो, इस रिलेशनशिप में स्टेबल एक जगह नहीं बना पा रहे हो, या तो आपके पार्टनर आपके लाइफ में जगह नहीं बना पा रहे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इसमें गाइडेंस भी आपके लिए, गाइडेंस ये है कि आपको किसी पर्सन पे, किसी सिचुएशन पे स्टक नहीं रहना है। अगर आप बहुत समय तक किसी एरिया में स्टक रहते हो तो वो एनर्जी नेगेटिव होने लगती है। सप्रेशन, सी आई टोल्ड यू, काफ़ी इन्फ्लुएंस है इस रिलेशनशिप में, मे बी फैमिली का, करियर का, क्योंकि एम्बिशियस कार्ड भी आया था, फैमिली इशूज़ कार्ड भी आया था, इन्फ्लुएंस कार्ड भी आया था। तो मुझे लगता है या तो आप इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा ऐसे लगने लगा आपको जैसे बोझ बन गया है रिश्ता, या तो आपके पार्टनर के साइड में कुछ ऐसे सिचुएशंस है
जिसके वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है और आपको अब ना ये सारी चीज़ें आप सह नहीं पा रहे हो। स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, कमिटमेंट नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन में भी डोमिनेट भी करते हैं आपको, इन्फ्लुएंस भी है मैं भी फैमिली का। तो बहुत सारी चीज़ों का जब बॉम्ब गिर जाता है ना सिर पे, तो ये ऐसे हो जाता है, सप्रेस्ड फील करने लगते हो। ओके, ये रिश्ता आपको कहीं हैप्पी फील कराने के, देखिए प्यार हम किस लिए करते हैं किसी से, क्योंकि हमें हैप्पी फील होता है। बट अगर प्यार हमें दुख दर्द देने लगे तो वो प्यार किस काम का है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सी, मुझे लगता है रिश्ते में होकर भी आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत अकेला फील करवाया है, बहुत बार आपको अकेला छोड़ दिया है। जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, ये पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा है। अबेंडनमेंट की फीलिंग आप झेल चुके हो। या तो मुझे लगता है कि आपको किसी को तो मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है, आपके फैमिली में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। या तो आपके फैमिली ने आपको अबेंडन कर दिया है, आप पे ध्यान नहीं देते, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। काफ़ी लोग तो मुझे लगता है यहाँ पे ऑर्फन भी है, मे बी आपके कोई भी नहीं है, आपके घर वाले नहीं हैं, बहुत अकेले हो गए हो और इस पर्सन का भी प्यार आपको नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है आप बहुत अकेले हो इस वक्त एंड यू आर फीलिंग लॉस्ट कम्प्लीटली। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी। काफ़ी लोग यहाँ पे किसी क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं, या तो सिंगिंग, राइटिंग, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में, या कुछ तो ऐसा करते हो जो क्रिएटिव है। मुझे लगता है इसमें आपके लिए गाइडेंस भी है, क्योंकि आपकी जो माइंड स्टेट है ना इस वक्त बहुत ही बुरी है। मुझे लगता है आपको अपने आप को ना क्रिएटिव फील्ड से के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान बहुत अकेला पड़ जाता है ना, उसको कहीं से प्यार नहीं मिलता है, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। क्रिएटिविटी या आर्ट सबसे बेहतर होता है अपने अंदर के छुपे हुए दर्द को बाहर निकालने में, और एंटी डिप्रेसेंट का भी काम करता है। और काफ़ी लोग मुझे लगता है किसी बहुत ही अलग ही फील्ड से हो, या तो आप कुछ अलग ही करते हो, जो ट्रेडिशनल हमारा होता है ना, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ ऐसा नहीं करते, कुछ अलग करते हो, पेंटिंग करते हो या डांस, या कोई टैरो रीडर है यहाँ पे, कुछ अलग करते हो यहाँ पे। ओके, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। और लास्ट कार्ड है नथिंगनेस। देखिए मुझे लगता है ये रिश्ता ना आपको कुछ दे नहीं रहा है, बहुत कुछ आपसे ले तो लिया है इस रिश्ते ने, प्यार ले लिया है, आपका वक्त ले लिया, आपका टेंशन ले लिया, बट आपको इस रिश्ते ने कुछ दिया नहीं है। कुछ आपको इस रिश्ते में आपके प्यार के बदले, आपके टाइम के बदले, आपके अफेक्शन के बदले कुछ मिला नहीं है। ओके, और इस चीज़ ने आपको बड़ा डिसअपॉइंट किया है। आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये रिश्ता आपको कुछ भी नहीं देगा। आपको लग रहा था ये रिश्ता आपको सब कुछ देगा, बट इस रिश्ते ने आपको अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। ओके, ये मैं करंट सिचुएशन आपकी लव लाइफ की देख पा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे ओरेकल से भी देख लेते हैं सिचुएशन क्या है, आपको कब प्यार मिलेगा, क्या कुछ एनर्जीज आती है आपके लिए। मैं जो टेक यूज़ कर रही हूँ वो ये है, ठीक है। चलिए, पहला कार्ड है यहाँ पे होप। देखिए इतना सब होने के बावजूद भी आपने होप नहीं छोड़ा है। आपको अभी भी इस रिश्ते से, इस पर्सन से और यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है कि मुझे प्यार मिलेगा, कहीं ना कहीं तो होगा। जो वो सीरियल है ना कहीं तो होगा, शायद आप वैसे ही होप में हो कि मुझे कभी ना कभी प्यार मिलेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर इट, मैं वेट करूँगी उस चीज़ का। तो होप्स आपने खोए नहीं है, और अगर खो दिए है तो ये मे बी आपके लिए एडवाइस है कि आपको होप्स नहीं खोने, ना इस पर्सन से, ना इस रिश्ते से, और ना प्यार से। अगर आपने होप्स ही खो दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। होप्स पे ही सब कुछ होता है। अगर आप होप्स रखते हो तो सब कुछ सही होता है, ठीक है। लेट हो जाएगा बट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्टनरशिप्स एंड ओके। तो अगर आपको इस पर्सन का साथ नहीं मिल रहा था, ये पर्सन अगर आपसे दूर भाग रहे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, आपके प्यार के बदले आपको अगर प्यार नहीं मिल रहा था ना, मुझे लगता है कि वो होने लगेगा किसी के लिए। अगले 3 महीनों में इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता सही हो जाएगा, और आप ये नोटिस करोगे कि हाँ यार, मैंने इतने एफर्ट्स डाले और अब मुझे इसका कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, इस पर्सन से मुझे वो प्यार मिल रहा है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों का धीरे धीरे स्पिरिचुअल रीयूनियन होगा, आप दोनों स्पिरिचुअली यूनाइट होंगे। काफ़ी लोग, मुझे लगता है आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो इस पर्सन के साथ, ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। ट्विन फ्लेम होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं मुझे काफ़ी लोगों के, और आप दोनों अपने अपने जर्नी पे हो, अपने अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे हो इस वक्त।
ओके, तो जब आप दोनों को रियलाइज़ हो जाएगा अपने अपने तरीके से, आप दोनों एक हो जाओगे। ओके, और लास्ट है डेस्टिनी। सो जिसके साथ अभी आप हो वही आपका सच्चा प्यार है, वही आपका नसीब है, वही आपकी डेस्टिनी है, और आपको उससे आपको कोई छीन नहीं सकता है। वो आपको मिलके ही रहेगी। बस आपको कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है आपको कि यार मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये डाउट भी ना बहुत सारी चीज़ों को अंडू कर देता है, ख़राब कर देता है। ओके, तो आपको नेगेटिविटी लानी ही नहीं है अपने दिमाग में। आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हो, और आप दोनों एक दूसरे को मिले हो, और आप दोनों एक दूसरे को मिलोगे। ओके, और आप दोनों ही एक दूसरे का सच्चा प्यार हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं एग्जैक्टली आपको प्यार कब मिलेगा, क्या कुछ सिचुएशंस है। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी कार्ड्स कौन से आ रहे हैं। 5 कार्ड्स लेंगे। डेथ है, स्कॉर्पियो, जस्टिस, लिब्रा, अभी तक मेजर अरकाना आए हैं सारे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, हाई प्रीस्टेस, पाइसिस, और द नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और बॉटम डेक में 6 ऑफ कप्स है। ओके, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। पहली बात तो मुझे लगता है कि आप ना इस पर्सन, आपके और इस पर्सन के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं विद टाइम, जो कि ज़रूरी भी है आप दोनों को एक करने के लिए, आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझने के लिए ज़रूरी है। ओके, क्योंकि देखिए ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं ना, जैसे ट्विन फ्लेम हो गया, सोलमेट हो गया, दे आर नॉट वेरी ईजी। बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, एंड तब जाके यूनियन होता है। पहली बात तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच अगर रिश्ता ख़त्म हो गया है इस वक्त करंटली, तो आप दोनों रीयूनाइट होने वाले हो, क्योंकि आपके पर्सन भी आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं। अभी भी वो आपके राह में बैठे हुए हैं, अभी भी उनका प्यार आपके लिए ही है, अभी भी वो आपका ही वेट कर रहे हैं। जस्ट प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन बहुत स्लो है, ये अपना प्यार जताना तो चाहते हैं, बट उसके लिए फटाफट से कोई एक्शन नहीं लेते। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके लव लाइफ में आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। इसी पर्सन से आपको वो प्यार मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो, जो आप चाहते हो, जिसके आप हकदार हो। वो प्यार आपको इसी पर्सन से मिलेगा जिनके साथ आप रिश्ते में हो। चाहे आप अभी बात कर रहे हो, नहीं बात कर रहे हो, बहुत समय हो गया आपका दूर जाके एक दूसरे के साथ, तो भी इट डज़न्ट मैटर। प्यार कितने साल को नहीं देखता है, प्यार किसी चीज़ को नहीं देखता है। प्यार सिर्फ बस हो जाता है और वो निभ जाता है अपने आप। ठीक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इसी रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, यही पर्सन आपको जस्टिस देंगे। मुझे ये भी लगता है कि आपको कोई झिझक, कोई हड़बड़ाहट अपने मन में नहीं रखनी है इस रिश्ते को लेकर, कोई नेगेटिविटी नहीं रखनी है। और मुझे लगता है आप ना इतना ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, आप इतने ज़्यादा ऑलरेडी डिसअपॉइंट हो चुके हो कई बार इस रिश्ते से, कि आपने ना होप्स रखना ही छोड़ दिया है। आपको लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं करना। अगर आप दरवाज़ा बंद कर दोगे अपने दिल के, तो सामने वाला पर्सन क्या कर सकता है? वो सिर्फ खटखटा सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। कोई आपको ज़बरदस्ती प्यार तो नहीं, आपसे प्यार छीन तो नहीं सकता, राइट? तो आपको अपने दिल के दरवाजे ओपन रखने हैं, झिझक आपके अंदर जो है उसको ख़त्म कर देना है, और ट्रस्ट करना है कि हाँ ये पर्सन मेरा है, ये मेरे पास आएगा, ये मेरा ही है और मेरा ही बन के रहेगा। ओके, क्लेम करना है आपको अपने प्यार को। मैं ये भी देख रही हूँ फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप अपने इंट्यूशन को बहुत बार अवॉइड करते हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो। शायद मैंने ये बोला था अभी रीडिंग में, आई डोंट नो, बट आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगा, डेस्टिनी तक पहुंचाएगा। और ये प्यार जो है ना, आपका जो ये प्यार का मामला है ना, जो दिल का मामला है इस पर्सन के साथ, उसमें आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। तो आपके इंट्यूशन को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा, उसको फॉलो करिएगा, उसकी बात मानिएगा। ओके, और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? इंट्यूशन सबके अंदर होता है। इंट्यूशन, हम लोग बोलते हैं ना कि ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इंट्यूशन सबके अंदर होता है। कोई कोई उसको पहचान लेते हैं, उस पर काम करते हैं, उसको डेवलप कर लेते हैं, कोई कोई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं कभी कभार वीडियो बनाती रहूँगी बीच बीच में कि आपको अपने इंट्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे उसको डेवलप करना है। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं
आप भी इस पर्सन के लिए रुके हो ना, मुझे लगता है आप भी इस पर्सन के लिए रुके हो, आपकी भी आंखें इस पर्सन का ही इंतज़ार कर रही है। सब कुछ ठीक होगा, आपको बस पेशेंस रखना है, पेशेंस रखोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हार नहीं माननी है आपको, आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला कि इस पर्सन के थॉट से, इस पर्सन के इनके फीलिंग्स से, इनके इमोशंस से, इनके थॉट से आप निकल ही नहीं पाते हो। जितना आप दूर भागने की कोशिश करते हो उतना ये पर्सन आपके करीब आते जाते हैं। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ओवरऑल क्या एनर्जी है आपके लव लाइफ की, जब आपने अब जान लिया है कि यही आपका सच्चा प्यार है, तो इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हम मेजर अरकाना से कार्ड निकाल रहे हैं। ओके, सो कार्ड है यहाँ पे द मून। ओके, तो देखिए मुझे लगता है कि आपको एक ही चीज़ करनी है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं रखनी है रिश्ते में, जो चीज़ें जैसी है बोल देनी है। ठीक है, किसी चीज़ को आप जितना मन में रखते हो ना, एक दिन उसका बॉम्ब फूट जाता है और बहुत गलत चीज़ें सामने निकल आती है, तो वो नहीं करना है। यहाँ पे फुल एनर्जी है, आपको निश्चिंत रहना है। बेसिकली आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है इस रिश्ते को लेकर, और फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करना है, मन में ही नहीं रखना है। एंजल एडवाइस देख लेते हैं, कोई अगर कोई सवाल है आपके मन में, देखिए सवाल टेम्पररी पूछिए, लॉन्ग टर्म के 10 साल बाद क्या होने वाला है उसके सवाल मत पूछिए। शॉर्ट टर्म के पूछोगे, लॉन्ग टर्म के नहीं पूछोगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए, मैंने ऐसा बोला कि लॉन्ग टर्म के पूछो, नहीं लॉन्ग टर्म के नहीं, शॉर्ट टर्म के पूछने आपको। चलिए, आपके सवाल का जवाब है लेट गो। ओके, एंड बॉटम डेक में है इट्स अप टू यू। देखिए अभी इस रिश्ते को, या जो भी आपने सोचा है, जिस भी सवाल का आपने ये जवाब मांगा था एंजल से, मे बी इस वक्त उसको लेट गो करना है। मैंने क्या बोला, अभी के लिए पूछना है, बाद में के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए पूछा है तो आप पागल हो, फिर आपने गलती कर दी है पूछ के। ठीक है, तो लेट गो इस वक्त कर देना, आपको उसके हाल पे छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है। एंड ये आप पे है कि आपको इस सिचुएशन में ये सिचुएशन चाहिए या नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप पे डिपेंड करता है सब कुछ। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए मैसेजेस, मेरे हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। सो पहला मैसेज जो है, योर एंसेस्टर्स ब्लेसिंग यू। तो आपके जो एंसेस्टर्स है, आपको उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो नहीं पता मुझे, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में बता देना। आपके जो पुरानी, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल देम, बट आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। तुम मेरी ज़िंदगी हो, सो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी हो, यू आर देयर लाइफ। नेक्स्ट है मैट्रिमोनियल मैच। हो सकता है कि आपको अपना सच्चा प्यार मैट्रिमोनी पे मिले, अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो। ओके, नेक्स्ट है मेरा इंतज़ार करना। सो आपके पर्सन आप चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करो, आप उनका वेट करो। और आखिरी मैसेज है स्टार्ट रॉ फूड डाइट। तो मे बी आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हो, प्लीज़ हेल्थ का ध्यान दीजिए, कच्चा खाना ज़्यादा शुरू कर दीजिए। ठीक है, अच्छा खाइए, अच्छी सेहत बनाइए, अच्छा सोचिए। सो यही थी रीडिंग एन से लेके जेड के बीच में जिनका नाम आता है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है आपके लाइफ से तो उसको लाइक ज़रूर चिपकाइएगा, किसी एक ज़रूरतमंद से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपको ब्लेसिंग मिले दिल से। देखिए अगर किसी को इस रीडिंग से हेल्प मिली तो वो आपको ब्लेस करेंगे, और वो ब्लेसिंग से आपकी लव लाइफ बेहतर होगी, अबेंडेंट होगी। तो डेफिनेटली इसको किसी एक पर्सन से शेयर करिए इस वीडियो को। फालतू वीडियो हम शेयर करते हैं, तो किसी के नीड में अगर कोई वीडियो आ रहा है उसको क्यों ना शेयर करें, राइट। एंड दिल का मामला सबसे बेहतरीन होता है। अगर आप किसी का दिल हील करते हो, अगर आप किसी का दिल तोड़ने से बचाते हो ना, तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। सो दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।